तक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत हम आप ही से करते हैं, ऋषि मिश्रा जी, क्योंकि लगातार तीसरा सप्ताह और अपने आप में कार्रवाई होती दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में तो सवाल उठेगा कि साहब जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, आप सदन के अंदर घेरिए ना सरकार को, आप लोग बाहर ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये स्थिति या कहा जाए तस्वीर बनती दिखाई पड़ रही है। ऋषि जी देखिए, पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रहा है? पार्लियामेंट इसलिए नहीं चल रहा है कि कांग्रेस चाह रही है कि अडानी के मुद्दे पे जेपीसीओ या सरकार अपना पक्ष रखे। दूसरी तरफ भाजपा चाहती है कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का क्या रिलेशन है। तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूं, दोनों विषय की जांच हो जानी चाहिए। मोदी जी का अडानी से क्या संबंध है? अडानी जी ने जो 2500 करोड़ जो घूस दिया है उसकी जांच हो जानी चाहिए। और यदि जॉर्ज सोरोस देश विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, तो केंद्र सरकार का स्टैंड क्या है? जॉर्ज सोरोस पे क्या सरकार कार्रवाई कर रही है? सिर्फ बकतौली करने से नहीं होगा ना कि जॉर्ज सोरोस आतंकवादी है, जॉर्ज सोरोस अमेरिका में बैठ के हिंदुस्तान विरोधी गतिविधि चलाता है। तो चर्चा क्यों नहीं हो रही सर? ऋषि जी, चर्चा हो क्यों नहीं रही है? तो चर्चा हो क्यों नहीं रही है? जी, मैं सबसे बड़ा डिमांड करता हूं दूरदर्शन सरकारी एक सबसे बड़े प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से जी, जॉर्ज सोरोस का सोनिया गांधी से रिलेशन है, संबंध है, और जॉर्ज ऑफिशियल स्टैंड क्या है? भारत सरकार जॉर्ज सोरोस को पे क्या कार्रवाई? ठीक है राधिका खेड़ा जी, भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? अगर जॉर्ज सोरोस, ठीक है ऋषि जी आपके आरोप को आगे बढ़ाते हैं, जॉर्ज सोरोस अगर गलत है, वो गलत कर रहे हैं, तो भारत सरकार क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है? लगातार कांग्रेस स्टैंड ले रही है। राधिका जी। सभी को नमस्कार। देखिए, संसद जो होता है वो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, और आज विपक्ष की वजह से इसी मंदिर में सिर्फ धरना और प्रदर्शनों का अखाड़ा बन के रह चुका है। लगातार हम देख रहे हैं कि 3 हफ्ते हो चुके हैं जहां सार्थक चर्चाओं के जगह निरर्थक हंगामा और ड्रामा हो रहा है। एक हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब है जो एक फेल्ड यूट्यूबर, एक फेल्ड ट्रैवल ब्लॉगर, एक फेल्ड कुक सोशल मीडिया पे है, तो आजकल वो अजीब अजीब नौटंकी अपने एमपी से करवा के उसकी वीडियोग्राफी कर रही है। उनकी जो बहन है, जो पहली बार की सांसद है, वो सोचती है कि हमारा सांसद जेएनयू का कैंपस है, ताली बजा बजा के नाच नाच के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ड्रामा करने आए हैं? ये कोई ड्रामा नहीं। ड्रामा करना है तो बहुत सारे थिएटर्स हैं दिल्ली में, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। ये संसद है जहाँ पे हमारे लोगों का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, आप और हम टैक्स पेयर्स पैसा देते हैं जिससे संसद चलता है, और हम उम्मीद करते हैं हमारे देश की प्रगति और स्टेबिलिटी के लिए, आगे प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे फैसले लिए जाएंगे, चर्चाएं करी जाएंगी। हम ये ड्रामा देखने के लिए कोई भी पैसा नहीं देता है। लेकिन विपक्ष कह रहा है राधिका जी, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग ही, मतलब जो सरकार में आप लोग ही सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं। कैसे? बाहर तालियां कौन बजा रहा है? ये ड्रामा कौन कर रहा है? और देखिए ना, इन्होंने प्रोटेस्ट करने का तरीका निकाला है कि देश का राष्ट्रीय ध्वज दे रहे, मतलब प्रोटेस्ट अब राहुल गांधी के लिए राष्ट्रीय ध्वज हो गया है। ये कभी आपने देखा है कि प्रोटेस्ट में कोई हमारा राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करता है? ये तरीका हो रहा है, दिस इज हिज वे टू प्रोटेस्ट। कोई तमाशा बन गया, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, कांग्रेस ने एक और ड्रामा रचा। उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को हटाने की मांग करी, और अब आप देखिए उनके पास नंबर्स नहीं है, फिर ये लेकर आते हैं रेजोल्यूशन। जब आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप किस बेसिस पे ये ड्रामा कर रहे हैं? ये ड्रामा सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि उनको ध्यान सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के लिंक से हटाना था। वो उस बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। वो चाहते नहीं कि संसद पे इस बात पे चर्चा हो, क्योंकि अब सामने आ चुका है और ये सबके लिए देखने के लिए है। ये वो संस्था की वाइस प्रेसिडेंट है, वो उनकी वेबसाइट पे लिखा है, और वो संस्था क्या की सोनिया गांधी वाइस प्रेसिडेंट है। वो संस्था के अनुसार कश्मीर एक अलग देश है। उस संस्था के अनुसार पाकिस्तान को लेकर बहुत लंबे लंबे कसीदे पड़े जाते हैं और भारत के खिलाफ अलग अलग चीजें रची जाती है। और जॉर्ज सोरोस किस तरीके से हमारी सरकार को गिराना चाहता है, उसे अस्थिर कराना चाहता है, वो सब जानते हैं। ठीक है, यही विषय है। तो बिल्कुल बात से जी, ये जो विषय है, ये पता नहीं संसद के बाहर चर्चा क्यों हो रहा है, संसद के सदन के अंदर होना चाहिए। अनंत विजय, बिल्कुल, ये क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, मैं आता हूँ राधिका जी, मैं आता हूँ आपके पास में। बिल्कुल राधिका जी, आता हूं मैं आपके पास में। अनंत विजय जी, क्या ये मसले सदन के अंदर अगर चर्चा हो तो एक तो रिकॉर्ड में आएंगे, उसके अलावा तथ्यों के आधार पर घेरने का मौका मिलेगा। कहे दोनों तरफ से बात कही जा रही, साहब चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। अनंत जी। आर्यन जी, बहुत बढ़िया शब्द एक उपयोग किया ऋषि मिश्रा जी ने कि बकतौली से कुछ नहीं होता है।
तो और बिल्कुल। मुझे ये बहुत बकतौली के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो ऋषि जी, पर आप भी उसी दोष के शिकार हो गए जब आपने एक झटके में जजमेंट दे दिया कि 2300-2500 करोड़ रुपए का घूस दिया। तो क्या होता है ना कि आरोप है ना, मैं आरोप है ना। ऋषि जी एक सेकंड, ऋषि जी गांधी और ऋषि जी आपकी बात सुन ली, अब आप सुन लीजिए ना, एक सुन लीजिए, अभी आ रहा हूं आपके पास। जी आपको ऋषि जी, आप इतना उत्तेजित ना होइए। आप तो उत्तेजना से दूर रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जिस विचारधारा को आप पोषित करते तथ्यों पे बात कीजिए ना। ये तथ्यों पे मैं तथ्यों पे ही बात कर रहा हूं। मैं अगर तथ्यों पे बात करने लगूंगा तो तथ्यों से दूर चले जाएंगे। आपने कहा कि अडानी पर 2500 रुपए घूस लेने का आरोप है। सोनिया गांधी का नाम तो उसके बैलेंस शीट में, बॉस, सोनिया जी का नाम तो उनके बैलेंस शीट में है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और अडानी का नाम आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि एक किसी अखबार ने उसको, अरे ऋषि जी सुन तो लीजिए, ऋषि जी सुन लीजिए, ऋषि जी सुन लीजिए ना। दिक्कत बिछड़े सभी बारी बारी। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कह दिया ना मुझे अडानी से मतलब है ना सोरोस से मतलब है। तो INDIA नामक गठबंधन तो स्वयं खंड खंड पाखंड में बदलता चला जा रहा है। तो दिक्कत यही हो रही है कि अपने कुनबे को जोड़े रखने के लिए अडानी नामक एक एडेसिव का इस्तेमाल कर लो, लेकिन उस एडेसिव की गोंद अब सूख चुकी है। अब INDIA गठबंधन के सभी लोग ये समझ चुके हैं कि अडानी मसले पर ना तो चुनाव जीता जा सकता है, वो एक व्यक्ति की जिद, और उसी जिद को पूरा करने में वो 99 लोग उसके पीछे लगे। शायद प्रियंका जी के बाद क्या 100 हो गए कि अभी नहीं हुए शायद अभी 100। ठीक है जी। तो मेरा सिर्फ आर्यन जी ये कहना है कि आपने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया कि कांग्रेस पार्टी को सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो सदन के पटल पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर मुखौटे लगा के रील बनाकर राजनीति नहीं हो सकती। टैक्स पेयर कल नहीं तो परसों नहीं तो आज हिसाब मांगेगा इन राजनीतिक दलों से कि आप हमारे पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हैं। सियासत पूरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव राजनीति जिससे देश और संसद की व्यवस्था का मान सम्मान बढ़े, वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। ऋषि जी, सवाल ये है, अडानी के मसले को लेकर आप अपने कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के बीच ही गिरी नजर आ रही है, और जिस बात का जिक्र आनंद जी ने कहा कि ये सच है, अडानी का मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया और चुनावों में जनता की अदालत में भी गया, वहां पर भी उस प्रकार का सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, विपक्षी दलों को, तो फिर क्यों इसकी लकीर पीटने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं? मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि गौतम अडानी बिल्कुल पाक साफ आदमी है। आपके मानने से कुछ नहीं होगा सर, आपके मानने से कुछ नहीं होगा। ठीक है नहीं आनंद जी, मैं भी बोलूंगा क्योंकि आप बोल रहे थे। चलिए आनंद जी आप बड़प्पन दिखा दीजिए। ठीक है, हाँ ऋषि जी देखिए, ऐसे ही खराब लगता है जब कोई दूसरे में बोलता है। मैं आनंद जी से निवेदन कर रहा हूं, ना बोले, हाँ आप अपनी बात पूरी करें। नहीं तो मतलब तो टीवी में बराबर है, ऐसा कुछ वो छोटा बड़ा नहीं। आप अपनी बात करें जी, बताएं ऋषि जी। अभी तुरंत हमारे बड़े भाई चार्जअप हो गए हैं। अभी हमें समझा रहे थे, हमारे बड़े भाई मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे जी। मैं ये कह रहा हूं कि गौतम अडानी 1 मिनट के लिए मान लीजिए ईमानदार है, राहुल गांधी झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो क्यों नहीं जांच करवा लेते हैं? पाक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये गौतम अडानी के पीछे ये राहुल गांधी और कांग्रेस पड़ी हुई है। एक पत्रकार, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मेरा एक स्पष्ट सवाल है, बहुत ईमानदारी पूर्वक सवाल है कि यदि कांग्रेस या राहुल गांधी अडानी के विरुद्ध ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, जांच करा लीजिए। एक झटके में सब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राधिका जी, जांच क्यों नहीं करा रहे आप लोग क्यों नहीं इसको एक झटके में खत्म होने देते? खटाखट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने बहुत धैर्य से सबकी बात सुनी जी। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आप बिल गेट्स ले लीजिए। बिल गेट्स को सब जानते हैं, वहां के बड़े उद्योगपति हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अब अगर बिल गेट्स का सपोजिंग छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या असम में कहीं पे एक बेसिक सबसे लोएस्ट कोर्ट में कोई केस हो जाता है उनके खिलाफ, और कोई कंप्लेन करता है कि कोई घूसखोरी का मामला है या कुछ है, क्योंकि उनकी संस्था तो हर जगह काम कर रही है भारत में, तो कहीं पे उनपे केस हो जाता है, तो क्या यूएस की
पार्लियामेंट में उसके ऊपर चर्चा होने लग जाएगी। सेनेट में क्या हाउस में ऐसे होगा? क्या ऑपोजिशन वहां की इस तरीके का हंगामा करके अपने देश को, मतलब एक अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके ऊपर कहीं पे केस हो रहा है वहां पे, तो वो वहां पे केस होगा, वो इंडिविजुअल है, उसकी यहाँ पे क्यों चर्चा हो रही है? हिंदुस्तान का तो केस नहीं है ना उसके ऊपर, उनका केस तो यूएसए में हुआ है, उससे इनकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जॉर्ज सोरोस जो है, उनकी जो फाउंडेशन है और ये जो एशियन फाउंडेशन है जो कहती है कि कश्मीर एक अलग देश है, जो पाकिस्तान की कसीदे पढ़ती है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे देश की सांसद, वो महिला जो एक इटालियन महिला है जिनको इस देश ने दोनों हाथों से बहुत सम्मान और प्यार से अपनाया, उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना, इतना प्यार, प्रेम और सम्मान दिया। आज वो देश विरोधी ताकतों की एक उसके चेयरपर्सन, एक वाइस प्रेसिडेंट बन के बैठी हुई है। और जॉर्ज सोरोस के हिसाब से, जॉर्ज सोरोस कहते हैं अब संसद आ रहा है क्योंकि हमने मोदी जी की सरकार को हटाना है, और ये वो अपने भाषण में, अपने इंटरव्यूज में स्पष्ट कर चुके हैं कि वो मोदी जी की सरकार को हटाना चाहते हैं, उसको अस्थायी करना चाहते हैं। तो वो लोग, उनके कहने पे एक टूल किट हर संसद सत्र के पहले आता है जॉर्ज सोरोस का, पेगासस हो, राफेल हो, चाहे अब ये देख लीजिए क्योंकि उनको अडानी से वहां पे प्रॉब्लम है, तो ये लोग उनके पपेट बन के वही बातें क्यों कर रहे हैं? हम क्या यहाँ, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, क्या यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या असम में कोई अमेरिकी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउस का केस के ऊपर वहां पे चर्चा होगी? नहीं होगी। तो यहाँ पे उधर हुआ, हमारे देश में जो हो रहा है उस पर चर्चा करिए ना। ठीक है, हमारे देश के मसले पे चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल जनहित के मसलों पे। ऋषि जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऋषि जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बड़ा ऋषि, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास ऋषि जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। अरे ऋषि जी ये झूठ, देखिए वो जो संसद में हो रहा है वो यहाँ मत करिए ना टीवी में। ऋषि जी जो संसद में हो रहा है उससे यहाँ नहीं करते, हम लोग सार्थक बात करते हैं। ऋषि जी सार्थक बातचीत करते हैं। राधिका जी एक मिनट प्लीज। अनंत जी क्या, अरे ऋषि जी एक सेकेंड, ऋषि जी नहीं जा रही आपकी आवाज, प्रभु आपकी आवाज नहीं जा रही, एक मिनट सुनिए, धैर्य से सुनिए। राधिका जी एक मिनट प्लीज, राधिका जी एक मिनट, राधिका जी, ऋषि जी एक मिनट, अनंत जी, राधिका जी आपकी बात हो गई, अनंत जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, ऋषि जी एक सेकंड, ऋषि जी एक मिनट, राधिका जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ इस मसले पे आता हूँ। राधिका जी एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक सेकंड। आनंद विजय जी समस्या क्या ये है कि देश के राजनीतिक मसलों और मुद्दों, या कहा जाए जनहित के मसलों और मुद्दों की क्या कुछ कमी हो गई है कि कांग्रेस और विपक्ष कई बार आयातित तरीके से मसलों को उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिस बात का आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है। आपको लगता है कि एक पैटर्न का जो जिक्र बीजेपी कर रही है वो दिखाई भी पड़ रहा है तथ्यों के आधार पर, और मौजूदा सोरोस के मामले में भी? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ऋषि जी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, बहुत अभी कह रहे थे कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं मानता नहीं, आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। आपको याद होगा 2011-12 में जब केजरीवाल जी एक फहरिस्त लेके कांग्रेस पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की बैठक करते थे और वो सुनाया करते थे, उस समय कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कितने लोगों की जांच करा ली। ये राजनीतिक मसले होते हैं, राजनीतिक मसलों को राजनीतिक तरीके से हल किया जाता है और उनका उत्तर दिया जाता है, लेकिन उसको संसद में लेके चले जाएं, उसके आधार पर संसद की कार्रवाई ठप कर दें, जरूरी विधायी कार्रवाई न हो, उपसभापति और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दें, ये जानते हुए कि उस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक दांवपेच से संसद की कार्रवाई को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। बिल्कुल, हालांकि केजरीवाल साहब अब तो कांग्रेस के साथ ही बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि वे इंडिया अलायंस का हिस्सा है और जिन पे आरोप लगाते थे उन फाइलों को उन्होंने शायद खुद ही बंद कर दिया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर माफी के साथ, क्योंकि टीवी में समय की सीमा होती, माफी के साथ ये विषय लगातार चलता रहेगा, आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले इस बात का जिक्र करते हैं कि ब्रेक के बाद हम आपको कौन सी खबर दिखाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या कुछ हुआ, इस खबर पे होगी हमारी नजर ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।